आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 7 अप्रैल से 13 अप्रैल 2025 दिलचस्प पेशिंगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने YouTube चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्म नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करने जा रही हूँ। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। पिछले हफ्ते ने एक दिलचस्प मरहले का आगाज किया जो इस हफ्ते के आगाज में उरूज पर है। क्या आपने हुआ में मुस्बत वाब देखा है? ये सूरज मुश्तरी सिक्सटाइल है, यानी वो आपस में 60 दर्जे का जाविया बना रहे हैं जो अपना जादू चला रहा है। जब सूरज और मुश्तरी हम आहंगी से सीध में आते हैं तो ये तमाम बुरूज के लिए तोहफा की तरह होता है। किसी भी चीज से बढ़कर ये हमारा दिमाग है जो मुश्तरी की तरक्की पजीर तवानाई को जज्ब करता है। तो आइए आसमान की तरफ देखते हुए अपने हौसले बुलंद रखें, यहाँ तक कि अतार्द और ज़ोहरा के पीछे हटने के साथ और ज़ोहरा ज़ोहल के साथ घूम रही है। ज़ोहल हमारी तवज्जो मरकूज करता है जो वाकई अहम है, इसमें हमारी मदद करता है। दरें असना ज़ोहरा मोहब्बत में फंसे हुए पिन को छीन लेती है और हमें अपने खालिस जौहर के साथ छोड़ देती है जो हमारे ताल्लुकात को मजबूत और पायदार बनाती है। अभी हमारी मोहब्बत की जिंदगियों में जो कुछ सामने आ रहा है इसकी जुड़ें किसी ठोस चीज में है, चाहे ये फौरी तौर पर वाज़े ना हो। एक और नोट पर हम अतार्द और ज़ोहरा के पीछे हटने वाले मरहले के इख्तिताम के करीब हैं। अतार्द 7 अप्रैल को दोबारा बराह रास्त हरकत करेगा, जिसका मतलब है कि मुवासलात और ताल्लुकात के आसपास तवानाइयां दोबारा बहना शुरू हो जाएंगी। उगरचे वाजे हो जाए ये एक सुस्त अमल होगा क्योंकि अतार्द 26 डिग्री बुर्ज हुत पर 4 दिनों तक घूम रहा होगा। इस साकिन मरहले का मतलब है कि अतार्द बुर्ज हुत में थोड़ी देर तक ठहरेगा, जिससे हमें गैर ज़बानी बातचीत और खाबीदा ख्यालात की तवानाइयों को इस्तेमाल करने की इजाज़त मिलती है। इसके अलावा अतार्द को मरीख से एक ट्राइन के जरिए फरोग मिलने के साथ हम इसकी बुर्ज हमल में आने वाली तब्दीली को महसूस कर सकते हैं। ये एक याद दहानी है कि इल्मी नुजूम से यारों के दरमियान रवाबित के बारे में है, न कि सिर्फ यकतरफा नजरिया। लेकिन अब इससे पहले कि हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूं, मैं एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूं कि अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं और मेरी हिमायत करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करने पर गौर करें। आपकी मेरे चैनल पर मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार खलासा बयान करूंगी, तो आइए शुरू करें। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस 7 अप्रैल से 13 अप्रैल के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज कौस इस हफ्ते आपकी जिंदगी में मौसीकी की एक बड़ी मिकदार है। अगर आप मौसीकी के शौकीन हैं तो मुमकिन है कि आप खुद को मामूल से ज्यादा धुनें सुनते हुए पाएं, और यकीन करें ये आपके लिए वाकई हैरत अंगेज साबित हो सकता है। आप में से कुछ के लिए मौसीकी खुशी और जश्न की अलामत है। अगर आप गिटार या पियानो जैसे किसी आले पर महारत रखते हैं तो शायद आप मश्क में मसरूफ हों, यहाँ तक कि अपनी मौसीकी भी तख्लीक कर रहे हो। ये बिल्कुल वाज़ेह है कि मौसीकी आपके आसपास मौजूद है। कुछ लोगों के लिए ये माली मवाक़िया में तब्दील हो सकता है। अगर आपके पास मौसीकी का टैलेंट है तो इंस्टाग्राम के लिए गाना रिकॉर्ड करने पर गौर करें, लोग इसे पसंद करेंगे। इसके अलावा इस हफ्ते आपके लिए कुछ अच्छी माली खबरें हैं। मुमकिन है कि आपको एक ज़बरदस्त नौकरी या मुआहिदा मिले जो आपकी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लाए। ऐसा लगता है कि आपकी माली हालत मज़ीद इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही है, जो कि वाकई खुश आइंद है। याद रखें, इस हफ्ते सब्र और थोड़ा सा तहम्मुल ज़रूरी हैसियत रखता है। जज्बाती तौसीक उफ़ुक़ पर है जो आपको सुकून फराहम करती है और कुछ अदम तहफ़्फ़ुज़ात पर काबू पाने में मदद करती है। आगे बढ़ते हुए तकरीबन 2 हफ्तों में एक वाकई उम्मीद अफ़ज़ा मुआहिदे का मौका मौजूद है। आप में से कुछ के लिए अदालत से मुताल्लिक़ मामलात भी सामने आ सकते हैं। आप इस हफ्ते बुर्ज हुता किसी और बुर्ज कौस के साथ बातचीत करते हुए खुद को देख सकते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, अपने आसपास के हसद को नज़रअंदाज न करें और अपने मिजाज पर ध्यान दें। मुझे लगता है कि कुछ चीजें आपकी जिंदगी से निकलना शुरू कर रही हैं और आप खुद को हल्का महसूस कर रहे हैं। और ये भी लगता है कि आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। जो कभी अहम था अब वो इतना वजन नहीं रखता। आप में से कुछ के लिए इसमें एक ऐसी नौकरी भी शामिल हो सकती है जिसके लिए सफर की जरूरत हो, क्योंकि मैं आपको शहर से बाहर आ किसी नई जगह पर जाते हुए देख रही हूँ। वाकई हुआ में एक खास तवानाई है, लेकिन याद रखें सब कुछ वैसा नहीं है जैसा कि ये नजर आता है। अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करें, चाहे आपको कुछ गैर यकीनी या उलझन महसूस हो। मुझे लगता है कि आपके आसपास कुछ राज भी है।
अपनी बसीरत को सुनना और अपने ख्वाबों को लिखना भी बहुत अहम है। ये आपका लाशूर आपके शऊरी जहन में कुछ वजाहत लाने की कोशिश कर रहा है। मैं जानती हूँ कि ये कभी कभार बहुत ज्यादा महसूस हो सकता है, जैसे आप वो अब मैं क्या करूँ के चक्कर में फंस गए हो। इस पर ज्यादा ना सोचें। एक खुशगवार नोट पर मैं उफ़क़ पर माली इस्तेहकाम की एक नई रोशनी देख रही हूँ। ये मुस्तकिल मुलाजमत किसी ऐसी चीज पर गौर करने का बेहतरीन वक्त है जो अच्छे मुनाफा का वदा करती हो। आपके रास्ते में खुशहाली और मुलाजमत के तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है, लेकिन जब आप इस नए सफर पर निकलेंगे तो मुस्तकिल मिजाजी और भरोसे की अहमियत बहुत ज्यादा होगी। ऐसा लगता है कि आप अपनी जिंदगी के एक नए बाब की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके मुस्तकबिल में फतह और कामयाबी का एहसास है। आपके लिए खुशगवार वक्त आने वाला है और ऐसा लगता है कि आप जो चाहते हैं वो हासिल करने वाले हैं। यह हफ्ता खास तौर पर उम्मीद अफजा महसूस होता है और कभी कभी जो धचका लगता है वेकअप कॉल दरअसल एक नेमत बन सकती है। कायनात के पास काम करने का एक अजीब तरीका है। मैं आपको ढीले सरों को बांध कर और एतमाद के साथ आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ। आपने कुछ कीमती असबाक सीखे हैं, लेकिन आगे बढ़ते रहना बहुत जरूरी है। आपकी तवज्जो मुस्तकबिल की तरफ है और वाकई आपकी तरक्की और पेशरफ्त हो रही है। आपका एतमाद बढ़ता जा रहा है और ऐसा लगता है कि आपकी माली हालत भी बेहतर हो रही है। हर चीज ऊपर की तरफ बढ़ रही है, जो कि वाकई शानदार है। इस हफ्ते माहौल तमाम आला तख्लीकी सलाहियतों के गिर्द घूमता है और आप मौसीकी के साथ घेरे हुए हैं। ये भी लगता है कि आप अपनी मौसीकी की महारत से कुछ पैसे कमा सकते हैं, जो कि वाकई दिलचस्प है। इस आसमानी उम्दा पेशकश से लुत्फ अंदोज होने के मौका से फायदा उठाएं और याद रखें कि आपके राब्तों पर आसमान चमकता है, जो ताउन के जज्बे और इत्तेहाद की खुशी को फरोग देता है। ये यकीनी तौर पर कुछ मुस्बत मुश्तरका अहदाफ तय करने और उम्मीद के साथ मुस्तकबिल की तरफ देखने के लिए एक बेहतरीन लम्हा है। सैयारे आपके साथ हैं, बातचीत को तेज करने में मदद करते हैं और जोड़ों के लिए बातचीत करना आसान बनाते हैं। जैसे ही पीर और मंगल आते हैं, हो सकता है आप अपने आप को थोड़ा सा इजाफी प्यार करें और प्यार की ख्वाहिश महसूस करें। ये वो वक्त है जब आप ज्यादा मिलनसार, रोमानवी और अपने जिनसी पहलू के साथ राब्ते महसूस कर सकते हैं। लेकिन होशियार रहें, एक मौका है कि आप कदरे लापरवाह, मूडी, हद से ज्यादा खुश मिजाज भी बन सकते हैं। अगर आप एक सेहतमंद रिश्ते में हैं, तो आपको कुछ कदरे अजीब लम्हात का सामना करना पड़ सकता है, जबकि कम इत्मीनान बख्श रिश्ते वाले बेवफाई, बेइज्जती जैसे मसाइल का सामना कर सकते हैं। बुध से इतवार तक ये सब कुछ आपके जज्बात में शामिल होने और दूसरों को भी कैसा महसूस करने के बारे में है। आपकी बढ़ती हुई हसासियत और बसीरत वाकई आपके करीबी ताल्लुकात को बढ़ा सकती है और यहाँ तक कि नए रवाबित, खास तौर पर ख्वातीन देखभाल करने वाले हसास मर्दों के साथ जोड़ सकती है। वो मुमकिना तौर पर आपकी कुशादगी और जिस तरह से आप हकीकी तौर पर उनके जज्बात और मजमूई बहबूद का ख्याल रखते हैं। बुर्ज कौस अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न, 7 अप्रैल से 13 अप्रैल के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जद्दी, ऐसा लगता है कि यह हफ्ता आपके ताल्लुकात में कुछ तब्दीलियां लेकर आ रहा है। मैं वाकई इस तवानाई को महसूस कर रही हूँ। चाहे ये मुस्बत हो या मनफी, कुछ तो बदल रहा है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो तैयार रहें, क्योंकि आपके रास्ते में कुछ तब्दीलियां आने वाली है। और अगर आप सिंगल हैं तो ये आपकी डेटिंग की सूरत-ए-हाल में भी तब्दीली का इशारा हो सकता है। शायद आप किसी नए शख्स से मिल रहे हैं या अपने मौजूदा ताल्लुकात में कुछ नया तजर्बा कर रहे हैं। कुछ लोग शायद वक्फा लेने या एतमाद के मसाइल पर गौर कर रहे हों, और मुमकिन है कि आप ऐसी सूरत-ए-हाल से बचने की कोशिश कर रहे हों जो उन तब्दीलियों का सबब बन रही हो। कुछ लोग अलहदगी के तरीकों पर गौर कर रहे हैं, खास तौर पर अगर आप किसी शिराकत दारी या कारोबार में हैं। ये तवानाई वाकई इस हफ्ते फिजा में मौजूद है। एक खुशगवार नोट पर मैं देख रही हूँ कि आप कुछ कीमती असबाक सीखने वाले हैं और मुमकिन है कि आप इस सफर में दूसरों को भी सिखाते हुए पाएं। मौसीकी की दुनिया में कुछ नया होने वाला है। शायद आप किसी लिव कंसर्ट का मजा लें या घर पर ही कुछ धुनों से लुत्फ अंदोज हो। बस एक बात याद रखें, इस हफ्ते आपको कुछ ताखीर का सामना करना पड़ सकता है, जो कि थोड़ा मायूस कुन हो सकता है, लेकिन यकीन करें ये ताखीर आपके हक में बेहतर साबित होगी। मैं देख रही हूँ कि कुछ चीजें सितंबर तक मुलतवी हो सकती हैं, तो इसे जहन में रखें। यह हफ्ता सुस्त रवि का है। किसी भी चीज में जल्दबाजी न करें। याद रखें, पहले से आगाह होना हमेशा फायदेमंद होता है और उसको पढ़ने के बाद पहले 3 दिन तक आराम से रहें। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो जवाब हाँ में है, लेकिन एहतियात से आगे बढ़ें। लोग किसी फर्द से या किसी चीज से अलग होने के बारे में बहुत बातें कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि इसमें भी कुछ खास ताखीर हो रही है। ऐसा महसूस होता है कि आप नई शुरुआत के करीब हैं, जो कि वाकई दिलचस्प है। इन कोई है जो आपकी जिंदगी के बारे में मुतजस्सिस है। वो आप पर गहरी नजर रखे हुए है और आपके हालात के बारे में बात कर रहा है। ये कुछ गुपशप और थोड़ा सा हसद पैदा कर सकता है।
आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप किसी खबर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये खबर पहुंचने में कुछ वक्त ले सकती है। दूसरी तरफ आपके आसपास एक तेज रफ्तार तवानाई भी मौजूद है, जिसका मतलब है कि चीजें जल्दी हो रही है। मुमकिन है कि कोई आपके साथ संजीदा बातचीत करना चाहे या आपको किसी का सामना करने की जरूरत महसूस हो। इस हफ्ते ईमानदारी एक अहम मौजू है, लेकिन कुछ गैर मुतवक्के मुदाखलतों और बड़ी तब्दीलियों के लिए तैयार रहें जो आपके रास्ते में आ सकती है। मैं समझ सकती हूँ कि आप शायद थोड़ा सा दबाव महसूस कर रहे हैं, इसलिए ये जरूरी है कि आप अपनी देखभाल करें और आराम करें। दबाव वाकई आपके मुदाफ़ियती निज़ाम पर असरअंदाज हो सकता है, और अगर आप मुहतात नहीं रहे तो मैं आपके मुस्तकबिल में कुछ बेखाबी की रातें देख रही हूँ। अपनी सेहत का ख्याल रखें। सर में दर्द या दबाव बढ़ सकता है और आपको अपनी आंखों में भी कुछ तनाव महसूस हो सकता है। याद रखें, किसी को भी आपके इंतखाब के बारे में मायूस महसूस ना होने दें। यह हफ्ता आपके लिए पहला कदम उठाने का वक्त है, कुछ तख्लीकी खतरात लेने का और ऐसे फैसले करने का जो वाकई आप और आपके मुस्तकबिल के लिए फायदेमंद हो। ऐसा लगता है कि यह हफ्ता आप में से बहुत से लोगों के लिए आगे बढ़ने का है। मैं वाकई इस तवानाई को महसूस कर सकती हूँ। ताल्लुकात इस वक्त खास तौर पर अहम हैं और इस शोबे में तब्दीलियां काफी नुमायां हैं। आप वाकई अपने जज्बाती रिश्तों में मजीद सदाकत लाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा वक्त भी आता है जब आप चीजों को इस तरह नहीं देख रहे होते जैसे वो वाकई है। याद रखें, जोड़े के तौर पर जिंदगी सिर्फ हॉलीवुड फिल्म का एक मंजर नहीं है। ये बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे तूफान के बाद सूरज दोबारा चमकेगा। अगर आप अपनी तवक्कुआत को ऊंचा रखते हैं तो आप अपने साथी की हौसला शिकनी कर सकते हैं और बहुत कुछ खो सकते हैं। तो एक गहरी सांस लें और पुरसुकून रहें। अगर आप अपनी मोहब्बत की जिंदगी में कुछ हकीकी इस्तेहकाम तलाश कर रहे हैं तो पीर से जुमा आपका अच्छा वक्त है। हो सकता है कि आप अभी एक अहम नया रिश्ता शुरू कर दें, मुमकिना तौर पर किसी ऐसे शख्स के साथ जो तो आपसे बहुत छोटा या बड़ा हो, और ऐसा महसूस हो सकता है कि किस्मत खेल रही है। चाहे आप नए सिरे से शुरुआत कर रहे हों या किसी मौजूदा बॉन्ड की परवरिश कर रहे हों, तवक्को करें कि आप दोनों के दरमियान चीजें वाज़ेह और दयानतदार होंगी। यहाँ वहम की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा यह हफ्ता कारोबारी और पेशा वराना रवाबित के लिए भी बेहतरीन है, एतमाद और इफ़हाम व तफ़हीम की मजबूत बुनियाद की बदौलत। जहाँ तक वीकेंड का ताल्लुक है, ये आपकी इनफरादियत को अपनाने और अपने ख्वाबों का पीछा करने के बारे में है। आप देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा खुद आगाही और खुला ज़हन दिलचस्प नए तजुर्बात और मुहिम जोई का बाइस बन सकता है, जो आपकी जिंदगी को मजेदार बनाता है। बसीरत की उन चमकों ख्वाबों और गैर मुतवक्के मुकाबलों पर नजर रखें। वो सिर्फ आपकी हकीकी सलाहियत को जाहिर करने में मदद कर सकते हैं या आपको पुरानी आदतों से आज़ाद होने की तरगीब दे सकते हैं। बुर्ज जद्दी अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज दलो यानी एक्वेरियस। 7 अप्रैल से 13 अप्रैल के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज दलो, इस हफ्ते आप वालिदैन के हवाले से कुछ मौज़ूआत पर गौर कर रहे हैं, चाहे वो आपके अपने वालिदैन हों या वो चैलेंजेस जिनका आप बतौर वालिदैन सामना कर रहे हैं। आप में से कुछ को ये एहसास हो सकता है कि आपके बालिग बच्चे आपके वालिदैन के इंतखाब पर सवाल उठा रहे हैं और शायद कुछ इल्जाम भी लगा रहे हैं। ये वो तवानाई है जो मैं महसूस कर रही हूँ। दूसरों के लिए ये वालिदैन के तौर पर आपके किरदार में मजीद आगे बढ़ने का वक्त है, जो इस हफ्ते खास तौर पर अहम होगा। कभी कभी हमें अपनी जिंदगियों में बड़ों की परवरिश भी करनी पड़ती है, सालिस और रहनुमा के तौर पर काम करना पड़ता है, तो ये बात ज़हन में रखें। इसके अलावा खुद को आराम देने के लिए कुछ वक्त निकालना ना भूलें, क्योंकि हालात कभी कभार मुश्किल हो सकते हैं। यहाँ एक ऐसा एहसास है जो ये तजवीज़ करता है कि आप किसी मशवरे और रूहानी रहनुमाई से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। ये खुद शनासी और अपनी सूरत-ए-हाल का दोबारा जायजा लेने का एक बेहतरीन वक्त है। अगर आप मौसम की वजह से थोड़ा उदास महसूस कर रहे हैं तो मैं उफ़क़ पर बहाली की उम्मीद देख रही हूँ। इस हफ्ते आपको अपने वालिदैन के तरीक़ों पर दोबारा गौर करने की तरगीब मिलेगी। मुझे लगता है कि आपकी राह में कामयाबी आ रही है और मुमकिन है कि आप खुद को बुर्ज अक़रब बुर्ज जद्दी की ताकतवर तवानाइयों में घिरा हुआ महसूस करें, जबकि एक्वेरियस की लहरें भी खेल में हैं। ताल्लुकात, खास तौर पर रोमानवी ताल्लुकात, इस हफ्ते बहुत शिद्दत से महसूस होंगे। आप में से कुछ को सच्ची मोहब्बत भी मिल सकती है, लेकिन ज़हन में रखें कि कुछ पछतावे भी उभर सकते हैं। हुआ में शिफा बख्श तवानाई मौजूद है, लिहाजा जब आप उन सब चीज़ों से गुजरें तो सुकून और इत्मीनान तलाश करने पर तवज्जो दें। यहाँ थोड़ी सी तन्हाई महसूस हो सकती है और ये कुछ लोगों की वजह से हो सकता है जिन्हें अपने लिए थोड़ा वक्त दरकार है या जो कुछ वक्फा लेना चाहते हैं। ये तवानाई वाकई मौजूद है। ऐसा लगता है कि पिछले सीजन के कुछ मसाइल पर दोबारा गौर किया जा रहा है और मैं इसे भी महसूस कर रही हूँ।
आपके आसपास धोखाधड़ी का एहसास भी है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि आप किसी सूरती हाल में हीरा फेरी करने की कोशिश कर रहे हैं या शायद अपने बच्चों और दूसरों पर भी नजर रखे हुए हैं। मैं इस वाब को महसूस कर रही हूँ। ऐसा लगता है कि आप चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एन हुआ में कुछ बेईमानी है। दूसरे लोग आपके साथ सब कुछ नहीं बांट रहे होंगे और आपसे कुछ सच्चाइयां भी छुपा रहे होंगे। ये जज्बाती ब्लैकमेल कुछ गहरे एहसासात का इशारा हो सकता है जो आपकी सूरत-ए-हाल पर असरअंदाज हो सकते हैं। इस वक्त चीजों का दोबारा जायजा लेना बहुत जरूरी है। अगर आप स्कूल में हैं तो आप इस हफ्ते अपनी पढ़ाई और तहकीक में गहराई में जा सकते हैं। बस एक मशवरा, ऐसे वादे ना करें जो आप पूरे नहीं कर सकते और हर बात पर यकीन करने में मोहतात रहें जो आप सुनते हैं। इसके अलावा याद रखें कि उगरचे आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि दूसरे लोग कैसे रद्दी अमल देते हैं, आप अपने रद्दी अमल को जरूर संभाल सकते हैं। एक खुशगवार नोट पर, जब मोहब्बत की बात हो तो ये हफ्ता डेटिंग और मिलने के लिए बहुत उम्मीद अफजा लगता है, खास तौर पर अगर आप सिंगल हैं। तो बाहर निकलें और उसका लुत्फ उठाएं। मोहब्बत बिल्कुल करीब है और ऐसा लगता है कि बातचीत के लिए मजीद राब्ते भी मौजूद है। मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ कि इस हफ्ते बच्चे वाकई तवज्जो का मरकज बनने वाले हैं, चाहे वो आपके अपने बच्चे हों या आपकी जिंदगी में मौजूद दूसरे बच्चे। ये एक सीखने का मौका है और ऐसा लगता है कि ये तजुर्बात आपकी समझ बोझ में इजाफा कर रहे हैं। आप एक नई राह पर गामजन हैं। कभी कभार ये थोड़ा सा गैर आरामदेह महसूस हो सकता है, लेकिन इसे एक चढ़ाई के तौर पर देखें। आपको कुछ मुस्तरद होने या तन्हाई के एहसासात का सामना करना पड़ सकता है और शायद आपको अपनी राजदारी की भी शदीद ख्वाहिश हो। आप में से कुछ के लिए इस हफ्ते तिब्बी मुलाकात तय करना जरूरी हो सकता है, क्योंकि आपकी सेहत अहम है। ये इलाज शुरू करने या मुशावरत हासिल करने का बेहतरीन वक्त है। बातचीत वाकई मददगार साबित हो सकती है। पुरसुकून और सिफारती रहना आपके लिए फायदा मंद होगा। याद रखें, यह हफ्ता चीजों का दोबारा जायजा लेने और अपने मशवरे पर गौर करने का है। आप दूसरों से कुछ कीमती मशवरे भी हासिल कर सकते हैं। ये जज्बाती इस्तेहकाम का वक्त है, चाहे ये आपके आसपास के लोगों के साथ एक रोलर कोस्टर की तरह महसूस हो। मोहब्बत और हिमायत वाकई आपके आसपास मौजूद है। आप में से कुछ को तिब्बी शोबे में भी मोहब्बत मिल सकती है, शायद किसी डॉक्टर या नर्स के साथ। अगर आप उन शुबों में अहम किरदार अदा करने का सोच रहे हैं तो ये हफ्ता इसके लिए भी खुश आइंद लगता है। मजमूई तौर पर वालिदैन इस हफ्ते खास तौर पर तवज्जो का मरकज है। चाहे आप किसी रिश्ते में हों या तन्हा परवाज कर रहे हों, आपकी खुशी तलाश करने के इम्कानात बहुत ज्यादा है। आपके पास अपने जज्बात का इजहार मोहब्बत के साथ करने की यह हैरत अंगेज सलाहियत है और आपका फियाजाना जज्बा लोगों को अपनी तरफ खींचता है। मुस्कुराहट के साथ जिंदगी को अपनाएं। आप वाकई उन तमाम हैरत अंगेज चीजों के मुस्तहिक हैं जो हर रोज आपके रास्ते में आती है। आप मोहब्बत को मुतासिर करेंगे और फैलाएंगे। बुर्ज दलो अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज हूत यानी पाइसीज, 7 अप्रैल से 13 अप्रैल के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हूत ये हफ्ता हम आहंगी खानदान और घरेलू जिंदगी के बारे में है। मैं आपको घर में एक पुरसुकून माहौल बनाने की कोशिश करते हुए देख रही हूँ और यह हम आहंगी वाली तवानाइयाँ वाकई दोबारा उभर रही है। ईमानदारी इस हफ्ते भी बहुत अहम है। हो सकता है कि आप खुद को काफी महफूज महसूस कर रहे हों और रास्ते में कुछ क्लेवर फैसले करते हुए अपने साथ सच्चे रहें। लोग वाकई आपकी जहानत की तरफ मुतवज्जे होते हैं और वो आपके मुज़ा के एहसास की भी कदर करते हैं। ये वाकई ताजगी भरा है। मुझे इस हफ्ते बुर्ज जौजा और बुर्ज असद के साथ कुछ दिलचस्प रवाबित का भी एहसास हो रहा है। आप जिस मदद की तलाश कर रहे हैं वो यकीनी तौर पर आपकी तरफ आ रही है। चीजें आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह पर आ रही हैं और आप मेहनत कर रहे हैं। आप अपने मकासद पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं और मुमकिन है कि कुछ नए अहदाफ मुकर्रर कर रहे हों या नए प्रोजेक्ट्स शुरू कर रहे हो। आपके मजबूत ताल्लुकात भी इस हफ्ते की तवज्जो का मरकज हैं, तो इसे जहन में रखें। इस हफ्ते कुछ भी फर्ज न करें, चीजें आपकी तवक्कुआत से मुख्तलिफ हो सकती है। आपको ये महसूस हो सकता है कि जो कुछ आपने सोचा था वो एक हैरान कुन मोड़ ले लेता है। अगर आपके जहन में कोई सवालात हैं तो याद रखें कि बाज़ औक़ात जवाब सादा वो नहीं होता है, लेकिन आपको फिर भी वही मिलेगा जो आप चाहते हैं, बिल्कुल इस तरह नहीं जिस तरह आपने सोचा था। आप शायद थोड़ा सा गैर फैसला कुन महसूस कर रहे होंगे, खास तौर पर जब आपको फौरी फैसले करने के लिए दबाव डाला जा रहा हो। माली मामलात के हवाले से नए तरीकों पर गौर करें जिनसे आप पैसा कमा सकते हैं या आपके रास्ते में आने वाले इजाफी नकद की तरफ ध्यान दें। यह तवानाई वाकई मौजूद है। यह हफ्ता अपनी हुदूद तय करने और उन चीजों को न कहने के बारे में है जो आप वाकई नहीं करना चाहते। नाराजगी से बचना जरूरी है, इसलिए मैं आपको मशवरा देती हूँ कि अपने मौक़िफ़ पर कायम रहें। इसे सेहतमंद हुदूद कायम करने के तौर पर देखें,
लोगों को मुकम्मल तौर पर अपनी जिंदगी से निकालने के बजाय अपने आप को इस तरह साबित करने पर तवज्जो दें जो आपके लिए सही हो। मैं ये भी महसूस करती हूँ कि आप में से कुछ लोग अदालती मामलात से नबर्द आजमा होंगे। शायद आप कानूनी दस्तावेजात का जायजा ले रहे हैं या किसी और की मदद कर रहे हैं जो अदालत की तारीख की तैयारी कर रहा है। इसमें सरकारी कागजात का जायजा लेना या मुआहदों पर दस्तखत करना शामिल हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये नौकरी का लाइसेंस हासिल करने के बारे में हो सकता है, जैसे कि दवासाजी का लाइसेंस या इससे मिलता जुलता कोई और मामला। यकीनी तौर पर उफ़क़ पर कुछ फैसले मौजूद हैं, खास तौर पर मालियात या मुस्तक़बिल के मंसूबों के हवाले से। बस याद रखें कि आप जो भी इंतखाब करते हैं इसके कानूनी असरात हो सकते हैं, लिहाजा आप जिस चीज़ का इरादा रखते हैं इसके बारे में मुहतात रहें। उन मुश्किल सवालात से बाज ना आएं जो आपके खुशी के सफ़र के लिए ज़रूरी है। उगरचे वो मुश्किल लग सकते हैं, वो एक कीमती चैलेंज पेश करते हैं। अपनी सलाहियतों पर भरोसा करें कि या आपके साथी की निराली बातें आपको तवाज़ुन से दूर कर रही है। याद रखें, उनके ख्वाबों और ख्वाहिशात को आपके अपने मकासद को पटली से उतारने की ज़रूरत नहीं है। उदासी और अजाब की तवक्को करने के बजाय खुशगवार हैरतों का इंतज़ार करें। पीर से जुमा तक आप अपने आप को मामूल से कुछ ज्यादा प्यार महसूस कर सकते हैं, और कौन जानता है, एक सनसनीखेज नया रोमांस उफ़क़ पर हो सकता है। अगर आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं तो आपको एक मुख्तलिफ किस्म का जोश हो सकता है। सोने के कमरे में थोड़ा सा तजर्बा आपको चीज़ों को ताज़ा रखने और अपनी आंखों को भटकने से बचाने के लिए ज़रूरी हो सकता है। ग्रोसरी की खरीदारी जैसे गैर मामूली कामों के दौरान भी हैरत के लिए तैयार रहें। इसके अलावा इस बात का एक अच्छा मौका है कि आपको मालियाती बोनस मिल सकता है या गैर मुतवक्के नुकसान भी हो सकता है। जहां तक हफ्ता और इतवार का ताल्लुक है, आप घर में आराम करने के लिए कुछ सुकून के लिए तरस सकते हैं। ताहम आपको काम अपने ताल्लुकात के दबाव को नेविगेट करना पड़ सकता है। मौड में तब्दीली, इस्तिराब और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास आपके आसपास के लोगों के साथ आराम करना और हम आहंगी तलाश करना मुश्किल बना सकता है। अपने रवैये को एडजस्ट करना, समझौता करना और मुवाफ़क़त करना सीखना जज्बाती तवाज़ुन को बहाल करने और किसी भी मुमकिना बहरान से बचने में मदद करेगा। बुर्ज हूत अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियाँ और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और आपसे दरख्वास्त है कि आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।